दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बड़े सपनों को कल पर क्यों टाल देते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कहा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से अपने सपनों पर काम करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को बार बार टालना। और सच मानिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खा जाता है। लेखक डैरियस फोरेक्स कहते हैं कि अगर आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज सीखनी होगी, डू इट टुडे। आज हम इस किताब का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं, जहां हम समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ें कहां हैं, ये क्यों होता है और कैसे इसे तोड़ा जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, असली दुश्मन। प्रोक्रेस्टिनेशन को लोग सिर्फ आलस यानी लेजीनेस समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। आलसी इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटर करना तो चाहता है, सपने भी देखता है, प्लान भी बनाता है, बस शुरू करने को कल पर टाल देता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है, आपके पास समय भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या वेब सीरीज में खो जाते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि चलो थोड़ा मजा कर लूं, बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में गिल्ट होता है, स्ट्रेस होता है, और फिर वो काम अधूरा रह जाता है। डैरियस फोरेक्स कहते हैं कि यही पैटर्न हमारी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ें। अब सवाल यह है कि हम काम टालते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ गहरी साइकोलॉजिकल वजहें हैं। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि अगर हम शुरू करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट ना हो पाए तो शर्मिंदगी होगी, इसीलिए हम स्टार्ट ही नहीं करते। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। हमें डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए। यह डर इतना स्ट्रांग होता है कि हम एक्शन लेने से बचते हैं। नंबर 3, ओवर थिंकिंग। हम इतना सोचते रहते हैं कि कब शुरू करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, कि असल में एक्शन ही नहीं ले पाते। नंबर 4, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, तब नेचुरली हम काम को टाल देते हैं। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक सिम्टम है, असली बीमारी है डर, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग। टाइम वर्सेस एनर्जी, प्रोडक्टिविटी का असली कुंजी। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि हम सब के पास 24 घंटे हैं। फर्क बस यह है कि कोई उस समय का इस्तेमाल प्रोडक्टिव काम में करता है और कोई डिस्ट्रैक्शंस में गंवा देता है। डैरियस फोरेक्स कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली राज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। सोचिए, अगर आप 8 घंटे मोबाइल स्क्रॉलिंग में निकाल दें और फिर कहें टाइम नहीं है, तो यह सच नहीं होगा। असली सच यह है कि आपने अपनी एनर्जी बेकार चीजों में वेस्ट कर दी है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि कौन सी एक्टिविटीज हमें एनर्जी देती हैं और कौन सी एक्टिविटीज हमारी एनर्जी खा जाती हैं। जैसे एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी नींद, ये सब हमें एनर्जी रिचार्ज करते हैं। वहीं लेट नाइट जागना, ज्यादा सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों के साथ रहना, ये सब हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। आज ही क्यों? द पावर ऑफ टुडे। लेखक कहते हैं कि लोग हमेशा कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच यह है कि कल कभी आता ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा, हर बार जब आप कोई काम टालते हो तो अगली बार भी उसे टालना और आसान हो जाता है। ये एक लूप है। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल से शुरू करना होगा। एक छोटा सा स्टेप भी चलेगा, बस एक्शन आज ही लेना होगा। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज 10 पुशअप्स कीजिए। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आज 5 वर्ड सीखिए। क्योंकि जब आप आज शुरू करते हैं तभी मोमेंटम बनता है, और जब मोमेंटम बन जाता है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। आज की दुनिया में बहुत लोग बिजी दिखते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, ईमेल्स का जवाब देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि आज आपने क्या मीनिंगफुल किया, तो उनके पास जवाब नहीं होता।
डैरिस फोरिक्स कहते हैं कि बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू कम काम करके भी मीनिंगफुल रिजल्ट्स लाना। इसका मतलब है कि हमें हर काम नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ वही काम करने चाहिए जो हमारे गोल से जुड़े हो। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रायोरिटी है पढ़ाई, ना कि हर इवेंट में भाग लेना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो प्रायोरिटी है बिजनेस ग्रो करना, ना कि हर छोटी मीटिंग अटेंड करना। सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा इलाज है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, चाहे मन करे या ना करे। थिंक अबाउट ब्रशिंग योर टीथ, ये हैबिट है, आप रोज करते हो, चाहे मूड हो या ना हो। इसी तरह अगर आप अपने गोल्स को भी डेली हैबिट बना लो तो प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक छोटा सा एक्शन प्लान है पार्ट 1 के अंत में। पार्ट 1 में हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। अब आपके लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान। आज ही एक ऐसा काम चुनिए जो आप टाल रहे थे, उसे छोटे स्टेप में तोड़िए और आज ही पहला स्टेप उठाइए। याद रखिए, एक्शन ही दवा है, सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। हमने ये भी जाना कि असली फर्क आज ही एक्शन लेने से पड़ता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। अब पार्ट 2 में हम एक और गहरी बात समझेंगे, माइंडसेट शिफ्ट। लेखक डैरियस फोरुक कहते हैं कि जब तक आपका दिमाग सही दिशा में नहीं सोचता, तब तक कोई भी प्रोडक्टिविटी टेक्निक काम नहीं करेगी। तो चलिए जानते हैं सही माइंडसेट कैसे बनता है और टाइम और एनर्जी को कैसे मास्टर किया जाए। फिर मिलेंगे विद पार्ट 3। आपने नोटिस किया होगा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, वो लोग जो हर वक्त एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, समय नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं। और 2, वो लोग जो इन सबको इग्नोर करके कहते हैं चलो अभी शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, फर्क बस माइंडसेट का है। डैरियस फोरुक कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख कर बदल सकता हूं। यानी अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो तो टाल मटोल अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आप फेल होने से नहीं डरते। ज्यादातर लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है फेलियर का, लोगों के जजमेंट का, या खुद के स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करने का। लेकिन सच ये है कि डर कभी प्रैक्टिस से नहीं जाता, डर सिर्फ एक्शन से जाता है। सोचिए, जब आप पहली बार स्विमिंग पूल में गए होंगे, आपको डर लगा होगा, लेकिन जैसे ही आपने पानी में उतरकर प्रैक्टिस की, डर धीरे धीरे गायब हो गया। डैरियस फोरुक कहते हैं कि अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वही काम अभी करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ टाइम। लेखक बार बार कहते हैं योर टाइम इज योर लाइफ। मतलब जैसा आप अपना समय इस्तेमाल करते हो वैसा ही आपकी जिंदगी बनती है। इमेजिन कीजिए, आपके पास बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीज हैं। अगर उसमें से रोज कुछ खर्च ना किया जाए तो वो अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। आप क्या करोगे? आप हर रुपए को केयरफुली खर्च करोगे, है ना? लेकिन सच ये है कि हमारे पास रोज 86,400 सेकेंड्स होते हैं और हम उनमें से कितना बेकार कामों में वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कल से प्रोडक्टिव बनूंगा, तो ध्यान रखिए कि आज के 86,400 सेकेंड्स फिर कभी वापस नहीं आएंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत लोग प्लानर्स बनाते हैं, टू डू लिस्ट्स लिखते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टाइम तो सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी अलग अलग है। डैरियस फोरुक कहते हैं कि आपको अपने दिन को क्लॉक से नहीं, एनर्जी से मैनेज करना चाहिए। एनर्जी साइकिल्स को समझो। हर इंसान का दिन अलग होता है। किसी को सुबह 5 बजे काम करना सबसे अच्छा लगता है, किसी को रात में शांति में काम करना पसंद होता है। आपको अपने बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करना होगा कि आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी किस समय होती है, और फिर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय करने होंगे। एग्जाम्पल,
अगर आपकी कंसंट्रेशन सुबह फ्रेश रहती है तो सुबह मोबाइल मत चेक कीजिए। सुबह का समय डीप वर्क के लिए रखिए और आफ्टरनून या शाम को जब एनर्जी कम हो तब ईमेल, छोटे टास्क या कैजुअल काम कीजिए। फोकस का असली मतलब। आजकल मल्टीटास्किंग को लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आपका दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इसका मतलब है कि आपका फोकस टूटता है और काम क्वालिटी से नहीं होता। इसलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको सिंगल टास्किंग की हैबिट डालनी होगी। रूल: एक समय में एक ही काम, उसे पूरा करो, फिर अगला काम शुरू करो। यही हैबिट आपको डीप फोकस और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, मॉडर्न प्रोक्रेस्टिनेशन। आज की सबसे बड़ी वजह प्रोक्रेस्टिनेशन की है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। सोचिए, आपको काम करना है लेकिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है। आप बस 1 मिनट सोचकर खोलते हो और हाफ एन आवर निकल जाता है। सोशल मीडिया, गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब हमारी अटेंशन इकोनॉमी खा रहे हैं। डेरियस फुरुक कहते हैं कि अगर आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल ही करना होगा। प्रैक्टिकल टिप्स: 1. नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। 2. वर्क करते समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रखो। 3. सोशल मीडिया को फिक्स टाइम पर ही इस्तेमाल करो। 4. वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। याद रखिए, आपके गोल्स इंस्टाग्राम रील्स से बड़े हैं। हैबिट्स: छोटे छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। लेखक कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल सेट करना आसान है, लेकिन उन्हें अचीव करना हैबिट्स और सिस्टम्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हैबिट स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहेंगे। एग्जाम्पल: गोल इज हेल्दी बॉडी। हैबिट: रोज 30 मिनट एक्सरसाइज। सिस्टम: सुबह उठकर सबसे पहले वर्कआउट गियर पहन लेना। छोटे छोटे हैबिट्स कंसिस्टेंसी से बड़े रिजल्ट्स देती हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, उसे कैसे हराया जा सकता है और सही माइंडसेट और एनर्जी मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है। अब पार्ट 3 में हम और गहराई में उतरेंगे। यहां हम जानेंगे असली प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे सिस्टम्स बनाकर हम डिसिप्लिन को आसान बना सकते हैं और कैसे कंसिस्टेंसी हमें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनाती है। पार्ट 3: नोइंग द आर्ट, एक्टिवेटिंग मसल्स। पार्ट 1: प्रोडक्टिविटी इक्वल्स आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। दोस्तों, डेरियस फरूक्स प्रोडक्टिविटी को बहुत सिंपल फॉर्मूला में समझाते हैं। प्रोडक्टिविटी इक्वल्स आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब अगर आप कम इनपुट यानी समय, मेहनत, रिसोर्सेज देकर ज्यादा आउटपुट यानी रिजल्ट्स ला रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव हो। एग्जाम्पल: स्टूडेंट ए रोज 8 घंटे पढ़ता है लेकिन एग्जाम में एवरेज नंबर लाता है। स्टूडेंट बी रोज 4 घंटे फोकस स्टडी करता है और टॉप करता है। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी। यानी ज्यादा काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है, सही काम सही तरीके से सही समय पर करना, यही प्रोडक्टिविटी है। पार्ट 2: द 80-20 रूल, पैरेटो प्रिंसिपल। प्रोडक्टिविटी की दुनिया का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल। इसका मतलब है आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। एग्जाम्पल: बिजनेस में 80% प्रॉफिट सिर्फ 20 क्लाइंट से आता है। पढ़ाई में 80% सिलेबस की स्ट्रेंथ सिर्फ 20% कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड होती है। डेली लाइफ में 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% प्रॉब्लम से आता है। तो सीक्रेट ये है कि आप अपनी लाइफ के उस 20% इंपॉर्टेंट काम को पहचानो और बाकी नॉन एसेंशियल चीजों को कम करो। यही असली प्रोडक्टिविटी है। ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम चुनना। पार्ट 3: एसेंशियलिज्म, लेस बट बेटर। लेखक कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मतलब आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अक्सर लोग हर काम हां बोलते हैं, हर इवेंट, हर मीटिंग, हर रिक्वेस्ट, लेकिन फिर कंप्लेन करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। सॉल्यूशन है
एसेंशियलिज्म, सिर्फ वही काम करो जो आपके गोल से जुड़ा है, बाकी सबको पोलाइटली नो कह दो। एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रायोरिटी एग्जाम की प्रिपरेशन है तो एक्स्ट्रा सोशल कमिटमेंट्स या बेकार स्क्रोलिंग आपको पीछे ले जाएंगे। याद रखिए, हर यस जो आप किसी चीज को कहते हो वो इनडायरेक्टली किसी और इंपॉर्टेंट चीज को नो कहना है। पार्ट 4, द सिस्टम्स ओवर गोल्स। डैरियस फोरोक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। डोंट जस्ट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। गोल है मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, जैसे डेली वर्कआउट रूटीन, डाइट प्लान और अकाउंटेबिलिटी, तो यह गोल सिर्फ कागज पर रहेगा। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम एग्जीक्यूशन करता है। सिस्टम कैसे बनाते हैं? अपने बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, हर स्टेप को डेली या वीकली रूटीन में डालो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जिससे काम आसान हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है किताब लिखना तो सिस्टम बनाइए, रोज सुबह 1 घंटा सिर्फ राइटिंग, डिस्ट्रैक्शंस बंद, हर हफ्ते 1 चैप्टर पूरा। धीरे धीरे पूरी किताब तैयार हो जाएगी। पार्ट 5, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना। प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। जिम गए 1 हफ्ता और चाहते हैं बॉडी बन जाए, पढ़ाई की 10 दिन और चाहते हैं टॉपर बन जाए। लेकिन सच यह है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंसी से लगे रहते हो। एक दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं बदलता, एक दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा करने से जिंदगी बदल जाती है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत कभी कभी बहुत ज्यादा करने के। पार्ट 6, एक्शन ट्रिगर्स एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो जल्दी खत्म हो जाती है। असली सीक्रेट है एनवायरनमेंट डिजाइन, मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वो आपको ऑटोमेटिकली सही काम की ओर पुश करे। एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो घर में जंक फूड लाओ ही मत। अगर आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहते हैं तो काम करते समय मोबाइल को कमरे से बाहर रखो। अगर आप पढ़ाई रेगुलर करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखो। एनवायरनमेंट आपको या तो ड्रैग करता है नीचे या पुश करता है ऊपर। पार्ट 7, अकाउंटेबिलिटी, अकेले मत लड़ो। डैरियस फोरोक्स कहते हैं इंसान अकेले डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स चाहिए। कोई दोस्त जो आपके साथ गोल शेयर करे, कोई मेंटर जिसे आप वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी जहां सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रोग्रेस चेक करेगा तो आप ऑटोमेटिकली टाल मटोल कम करते हो। पार्ट 8, रेस्ट एंड रिकवरी, प्रोडक्टिविटी का हिडन हिस्सा। प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने से नहीं आती, कभी कभी सबसे जरूरी चीज होती है आराम करना। अगर आप लगातार काम करते हो बिना ब्रेक के तो बर्न आउट हो जाओगे। लेखक कहते हैं रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, रेस्ट इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। इसलिए नींद पूरी लो, ब्रेक्स लो, मेडिटेशन या वॉक करो, वीकेंड पर डिजिटल डिटॉक्स करो। ये सब आपकी एनर्जी रिचार्ज करेंगे और आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। पार्ट 3 का एक्शन प्लान। अब तक की बातें समराइज करें तो 80-20 रूल अपनाइए। वो 20% काम पहचानिए जो आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं। एसेंशियलिज्म अपनाइए, हर चीज को हां मत कहिए। गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी की पावर को समझिए, रोज छोटे कदम लीजिए। एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए ताकि सही काम आसान हो जाए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर मत कीजिए। हर रात 7 से 8 घंटे सोइए, हर 20-25 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और वीकेंड पर थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। पार्ट 3 का एक्शन प्लान समराइज करेंगे। 80-20 रूल अपनाइए, वो 20% काम पहचानिए जो आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं। एसेंशियलिज्म अपनाइए, हर चीज को हां मत कहिए। गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी की पावर को समझिए, रोज छोटे कदम लीजिए। एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए ताकि सही काम आसान हो जाए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए और रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। फिर हमने सीखा कि सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी ही असली प्रोडक्टिविटी का राज है। अब पार्ट 4 में हम फोकस की गहराई में उतरेंगे। फोकस कैसे बढ़ाया जाए,
डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया जाए और हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। क्योंकि सच ये है कि अगर आपका फोकस टूटता है तो आपकी मेहनत आधी रह जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोकस की ताकत की। इमेजिन कीजिए कि आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप उसे धूप में एक जगह स्टडी रखते हो तो पेपर जल जाता है, लेकिन अगर आप बार बार ग्लास को इधर उधर घुमाते हो तो कुछ नहीं होता। यही फर्क है अनफोकस्ड और फोकस्ड इंसान में। डायरियास्फोरस कहते हैं फोकस इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब जब आप अपनी सारी एनर्जी और अटेंशन एक काम में लगाते हैं तो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हम फोकस क्यों लूज करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन वीक है, लेकिन असली वजह यह नहीं कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन से सराउंडेड हैं। मेन रीजंस ऑफ लॉस्ट फोकस ये हैं। नंबर 1, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल्स। नंबर 2, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की कोशिश। नंबर 3, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर समय नए नए कंटेंट कंज्यूम करना। नंबर 4, लैक ऑफ क्लियर प्रायोरिटी, जब आपको पता ही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। इसका सॉल्यूशन यह है कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और प्रायोरिटी को क्लियर करना। अब बात करते हैं डीप वर्क कॉन्सेप्ट की। लेखक डायरियास्फोरस डीप वर्क का जिक्र करते हैं, जो कैल न्यूपोर्ट की किताब से लिया गया कॉन्सेप्ट है। डीप वर्क इक्वल टू बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किसी एक इंपॉर्टेंट काम में पूरी तरह डूब जाना। एग्जाम्पल है स्टूडेंट का एग्जाम प्रिपरेशन, राइटर का एक चैप्टर लिखना, प्रोग्रामर का कोडिंग करना। डीप वर्क ही वो जगह है जहां क्वालिटी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। फोकस बढ़ाने की टेक्निक्स ये हैं। नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल के बाद लंबा ब्रेक। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और काम लंबे समय तक चलता है। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करो। एग्जाम्पल, सुबह 9 से 11 बजे तक पढ़ाई, 11 से 12 रिवीजन, 12 से 1 ब्रेक। नंबर 3, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग को भूल जाओ, एक काम पूरा होने तक दूसरा काम मत छेड़ो। नंबर 4, वर्क इन रिचुअल्स, हर इंपॉर्टेंट काम को एक रिचुअल की तरह बनाओ। एग्जाम्पल, राइटिंग के पहले एक कप कॉफी लेना और डेस्क साफ करना। ये सब टेक्निक्स दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब फोकस का समय है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस हटाने के साइंस की। डिस्ट्रैक्शंस हटाना सिर्फ मोबाइल बंद करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी होगी। रूल्स टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस आर: नंबर 1, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर मोबाइल सामने रखा है तो आप उसे उठाओगे ही। सॉल्यूशन, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो। नंबर 2, डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस, बेड पे बैठ के काम मत करो। वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए जो फोकस को ट्रिगर करे। नंबर 3, सेट बाउंड्रीज, दूसरों को बता दो कि जब आप काम कर रहे हो तो डिस्टर्ब ना करें। नंबर 4, डिजिटल मिनिमलिज्म, जितने ऐप्स की जरूरत नहीं है डिलीट कर दो। सोशल मीडिया का सिर्फ फिक्स्ड स्लॉट बनाओ, यानी डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, वो इंटरनल परमिशन से आती है। अगर आप सच में ठान लो तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकते हो। नाउ हैबिट्स लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का सीक्रेट क्या है? डायरियास्फोरस कहते हैं, योर लाइफ इज द सम ऑफ योर हैबिट्स, मतलब आप रोज जो करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। हैबिट्स बनाने के 4 गोल्डन रूल्स जो जेम्स क्लियर से इंस्पायर्ड हैं। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट को विजिबल बनाओ। एग्जाम्पल, पढ़ाई करनी है तो किताब टेबल पर ही रखो। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी हैबिट को मजेदार बनाओ। एग्जाम्पल, स्टडी करते समय हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना। नंबर 3, मेक इट इजी, यानी हैबिट शुरू करना आसान बनाओ। एग्जाम्पल, जिम नहीं जा सकते तो घर पे 10 पुशअप्स करो।
नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी हैबिट पूरी करने पर खुद को रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, स्टडी सेशन पूरा हुआ तो 10 मिनट फेवरेट एक्टिविटी। इस तरीके से हैबिट्स लंबे समय तक टिकती हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और डिसिप्लिन की। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन के बिना काम नहीं होगा, लेकिन मोटिवेशन टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। असली गेम चेंजर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे मूड हो या ना हो। दारियास फोरस कहते हैं, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, रिलाय ऑन डिसिप्लिन। अब बात करते हैं बोर्डम से दोस्ती की। एक बड़ी वजह प्रोक्रेस्टिनेशन की यह है कि हम बोरिंग काम नहीं करना चाहते, हमें हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन ट्रूथ यह है कि बड़े रिजल्ट्स बोरिंग रिपीटेशन से आते हैं। जिम में सेम एक्सरसाइजेस, स्टडी में सेम रिवीजन, राइटिंग में डेली ड्राफ्टिंग। अगर आप बोर्डम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मास्टरी की ओर बढ़ते हो। इसलिए पार्ट 4 का एक्शन प्लान यह है। डीप वर्क प्रैक्टिस कीजिए, रोज कम से कम 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क। नंबर 2, पोमोडोरो या टाइम ब्लॉकिंग इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, मोबाइल को वर्क टाइम पे दूर रखिए। नंबर 4, हैबिट बनाने के 4 गोल्डन रूल्स अपनाइए। नंबर 5, मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे भरोसा कीजिए। नंबर 6, बोर्डम को एनिमी नहीं, दोस्त समझिए। दोस्तों, आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो भागदौड़ कर रहा हूं वो आखिर किस लिए है? ज्यादातर लोग काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता। यही वजह है कि वो टाल मटोल करते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है तो एक्शन लेना हमेशा मुश्किल लगता है। पार्ट 5 में हम यही समझेंगे, मीनिंगफुल गोल्स कैसे चुनें, लाइफ पर्पस कैसे क्लियर करें और कंसिस्टेंसी से कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलें। दोस्तों, जब आपको पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है तो एक्शन लेना हमेशा मुश्किल लगता है। पार्ट 5 में हम यही समझेंगे, मीनिंगफुल गोल्स कैसे चुनें, लाइफ पर्पस कैसे क्लियर करें और कंसिस्टेंसी से कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलें। व्हाई गोल्स फेल। लोग अक्सर नए साल पर गोल्स बनाते हैं, वेट लॉस, एग्जाम टॉप करना, नई स्किल सीखना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब गोल्स अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि मीनिंगफुल गोल्स हमेशा इंट्रिंसिक होते हैं। मीनिंगफुल गोल्स कैसे चुनें? आस्क व्हाई 5 टाइम्स। मैं फिट क्यों होना चाहता हूं? क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि लोगों से कंफर्टेबली मिल सकूं। बार बार पूछने से असली वजह सामने आती है। एक्सट्रिंसिक इज इक्वल्स टू दूसरों के लिए, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है तो एक्शन लेना हमेशा मुश्किल लगता है। लाइफ पर्पस, डायरेक्शन ऑफ लाइफ। बार बार पूछने से असली वजह सामने आती है। दारियास फोरस कहते हैं कि लाइफ पर्पस कोई मूवी स्टाइल मैजिकल चीज नहीं है, बल्कि डेली चॉइसेस से बनता है। पर्पस का मतलब है आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसे वैल्यू दे रहे हो, किस चीज के लिए लोग आपको याद रखेंगे। पर्पस क्लियर करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, स्ट्रेंथ्स प्लस पैशन प्लस सर्विस इज इक्वल्स टू पर्पस। एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू टीचिंग, पैशन इज इक्वल्स टू बुक्स पढ़ना, सर्विस इज इक्वल्स टू दूसरों को सिखाना, तो पर्पस इज इक्वल्स टू टीचर, मेंटर या कंटेंट क्रिएटर बनना। आइडेंटिटी शिफ्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका है आइडेंटिटी चेंज। एग्जाम्पल, ओल्ड आइडेंटिटी, मैं टाल मटोल करने वाला इंसान हूं। न्यू आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आप खुद को न्यू आइडेंटिटी से डिफाइन करते हो तो आपका बिहेवियर भी बदलता है। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वर्क्स डेली, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वैल्यूज टाइम, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु डजंट क्विट। आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू फाउंडेशन, हैबिट्स इज इक्वल्स टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, सक्सेस इज इक्वल्स टू स्मॉल विंस डेली। लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं लेकिन डेली एक्शन नहीं लेते। यही वजह है कि वो टाल मटोल करते हैं। लोग अक्सर बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं पर डेली एक्शन नहीं लेते। क्या उससे मीनिंगफुल गोल्स पूरे होंगे? 10 पुशअप्स रोज इज इक्वल्स टू फिट बॉडी,
1 पेज रोज इज इक्वल्स टू पूरी किताब, 30 मिनट्स स्टडी रोज इज इक्वल्स टू टॉपर स्टूडेंट। डारियस फॉरुक्स कहते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल डेली विंस, द रूल ऑफ वन थिंग। जब आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो तो नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हर समय सिर्फ वन थिंग चुनना। आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अगर मैं सिर्फ ये एक काम कर लूं तो दिन सक्सेसफुल होगा। इससे क्लैरिटी भी आती है और फोकस भी बढ़ता है। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू रोज छोटे स्टेप्स लेना, पेशेंस इज इक्वल्स टू रिजल्ट्स का इंतजार करना बिना हार माने। डारियस फॉरुक्स कहते हैं, मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स कम, यानी लोग थोड़ी कोशिश करके छोड़ देते हैं जबकि असली रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी के बाद आते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, योर गोल मैप। अब एक एक्सरसाइज कीजिए, राइट डाउन 3 गोल्स दैट रियली मैटर टू यू। हर गोल के लिए पूछिए वाई 5 बार। हर गोल को सिस्टम में बदलो, डेली या वीकली हैबिट। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, हर हफ्ते चेक करो क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं। इससे आपके गोल्स वेग ड्रीम नहीं रहेंगे बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप बनेंगे। पार्ट 5 का एक्शन प्लान। मीनिंगफुल गोल्स चुनिए जो आपके वैल्यूज और पैशन से जुड़े हों। लाइफ पर्पस क्लियर कीजिए, स्ट्रेंथ्स प्लस पैशन प्लस सर्विस। अपनी आइडेंटिटी बदलिए, आई एम स्टेटमेंट्स अपनाइए। स्मॉल विंस डेली लीजिए। वन थिंग रूल अपनाइए, हर दिन एक काम फोकस से पूरा कीजिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस को अपना मंत्र बनाइए। दोस्तों, हमने अब तक समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, उसे कैसे तोड़ा जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और मीनिंगफुल गोल्स कैसे बनाए जाएं। लेकिन अगर यह सब नॉलेज एक्शन में नहीं बदला तो सब बेकार है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज इक्वल टू 0। पार्ट 6 में हम पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि यह किताब आपकी लाइफ में सिर्फ आइडिया न रहे बल्कि हैबिट और ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। स्टेप 1, डिजाइन योर डे। हर सक्सेसफुल इंसान की एक चीज कॉमन है, उनका दिन डिजाइन किया हुआ होता है। रैंडम दिन इज इक्वल टू रैंडम रिजल्ट्स, डिजाइन्ड दिन इज इक्वल टू डिजाइन्ड सक्सेस। डेली प्लान स्ट्रक्चर, मॉर्निंग रूटीन, माइंडसेट सेट करना, जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। डीप वर्क स्लॉट, सबसे इंपॉर्टेंट काम 2 से 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री। ब्रेक्स, छोटे छोटे गैप्स रिचार्ज के लिए। शैलो वर्क, ईमेल्स, कॉल्स, छोटे टास्क्स। इवनिंग रिफ्लेक्शन, आज का रिव्यू, ग्रैटिट्यूड। स्टेप 2, द 3 टास्क रूल। लोग दिन 20 काम लिस्ट में लिखते हैं और फिर 2 भी पूरे नहीं होते। इसका सोल्यूशन है 3 टास्क रूल। हर दिन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम चुनिए। एक बड़ा काम, डीप वर्क, एक मीडियम काम, प्रोग्रेस वर्क, एक छोटा काम, मेंटेनेंस वर्क। बस इन 3 को पूरा कर लिया इज इक्वल टू दिन सक्सेसफुल। स्टेप 3, बिल्ड सिस्टम्स नॉट गोल्स। डारियस फॉरुक्स कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स बोथ हैव द सेम गोल्स, फर्क सिर्फ सिस्टम्स का होता है। एग्जाम्पल, गोल है मैराथन दौड़ना, सिस्टम है रोज 5 किलोमीटर दौड़ना। रिजल्ट मैराथन खुद ही पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए सिस्टम क्रिएट करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर विल पावर की कमी से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की वजह से होती है। एग्जाम्पल, टेबल पर फोन पड़ा है, बार बार स्क्रॉल करेंगे। स्टडी डेस्क साफ है, नेचुरली फोकस बढ़ेगा। एनवायरनमेंट डिजाइन टिप्स, फोन को दूसरे कमरे में रखो, डिस्ट्रैक्शन एप्स डिलीट करो, स्टडी वर्क स्पेस मिनिमल रखो, हेल्दी फूड सामने रखो, जंक हिडन रखो। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को अपने गोल्स बताते हैं तो उनकी नजरों में फेल ना होने के लिए हम ज्यादा एफर्ट डालते हैं। सॉल्यूशन, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। वीकली चेक इन, डेली अपडेट, इवन स्मॉल विंस, एनकरेज ईच अदर। ये सिंपल स्टेप आपकी कंसिस्टेंसी को 10x बढ़ा देता है। स्टेप 6, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय लेता है, अभी कर डालो। एग्जाम्पल, बुक को शेल्फ पर रखना, एक छोटा रिप्लाई देना, पानी की बोतल भरना। इससे छोटे छोटे पेंडिंग टास्क खत्म हो जाते हैं और माइंड क्लटर फ्री हो जाता है। स्टेप 7, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट।
ग्रोथ सिर्फ काम करने से नहीं बल्कि रिव्यू करने से आती है। वीकली रिव्यू क्वेश्चंस। इस हफ्ते मेरी सबसे बड़ी जीत क्या रही? मैंने कहां टाइम वेस्ट किया? अगले हफ्ते का सबसे बड़ा फोकस क्या होगा? मंथली रिव्यू क्वेश्चंस। क्या मैं अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं? मेरी कौन सी हैबिट्स स्ट्रांग हो रही हैं? मुझे किस चीज को एलिमिनेट करना है? स्टेप 8, द कंपाउंड इफेक्ट। छोटी छोटी चीजें रोज दोहराने से लाइफ बदलती है। 1% डेली इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू साल भर में 37x ग्रोथ। रोज 30 मिनट पढ़ना इज इक्वल टू साल में 15 से 20 किताबें। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज इज इक्वल टू साल भर में हेल्दी बॉडी। यह है कंपाउंड इफेक्ट। डेरियस फॉरूख कहते हैं, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। स्टेप 9, लर्न टू से नो। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक हिडन कारण है, हम हर चीज को हां बोल देते हैं। नो कहना सीखिए। टाइम वेस्टिंग फ्रेंड्स को, बेकार कमिटमेंट्स को, उन कामों को जो आपके गोल्स से जुड़े नहीं हैं। हर नो एक यस है आपके मीनिंगफुल गोल्स के लिए। स्टेप 10, लाइफ टाइम हैबिट्स। अब सवाल यह है कि इस किताब के लेसन्स को लाइफ टाइम तक कैसे कैरी करें। फॉर्मूला: डेली जर्नलिंग, 5 मिनट रिफ्लेक्शन, वीकली रिव्यू, डायरेक्शन चेक, मंथली गोल अलाइनमेंट, बिग पिक्चर, ईयरली रीसेट, लॉन्ग टर्म गोल्स रीसेट। अगर ये 4 हैबिट बना ली तो आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन दोबारा जगह नहीं पाएगा। फाइनल वर्ड्स: टेक एक्शन नाउ। दोस्तों, किताब का नाम है डू इट टुडे। इसका मतलब है अभी एक्शन लो, कल का इंतजार मत करो। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, सोचने से नहीं। डेरियस फॉरूख का आखिरी मैसेज है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट डूइंग। योर फ्यूचर सेल्फ इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। फाइनल एक्शन प्लान: अपना दिन डिजाइन करो, मॉर्निंग रूटीन प्लस डीप वर्क। डेली सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क करो, गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाओ। एनवायरनमेंट क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, 2 मिनट रूल अपनाओ। वीकली और मंथली रिव्यू करो। कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा रखो। नो कहना सीखो। जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन को हैबिट बनाओ।